भगवा का अपमान नहीं, भगवा का अगर अपमान है, मैं बार बार फिर आपके चैनल से कह रही हूँ कि फिर भगवा कलर को पेटेंट करा दिया जाए। डिटॉल साबुन से जो तुम अगवाड़े पिछवाड़े धोते हो उस पर बैन कर दिया जाए कि डिटॉल साबुन से सिर्फ तुम मुंह धोगे। अगवा कब तक अपमान शाहरुख खान करेगा? कब तक पठान अपमान करेगा? अक्षय कुमार क्या कर रहे थे? अक्षय कुमार क्या कर रहे थे? अक्षय कुमार, हाँ अक्षय कुमार क्या कर रहे हैं? बेशर्म रंग कहा जाएगा। अरे तो बेशर्म रंग, तो बेशर्म रंग क्या क्या मतलब है? तो सनातियों का अपना माने तो जितनी भोजपुरी फिल्म है वहाँ तो हर दूसरी ड्रेस जो हीरोइन है वो भगवा पहन के आधा हनीमून बनाती है। वहाँ पर क्यों सनातनी का अपमान नहीं होता? जितने भगवा चिंटू हैं, जितने फर्जी, जितने नफरती पुजारी हैं, संत हैं, महंत, नकली वाले जो मंदिरों में बैठ बैठ के बलात्कार करते हैं और शराब भी पीते हैं, वहाँ तुम्हें भगवा का नजर नहीं आता? जितने भी लोग हैं जो नफरती चिंटू हैं, जो शाहरुख खान के कुत्ते के खाने के बराबर भी नहीं है, जो कुत्ता उसका शाहरुख खान को जो कुत्ता खाना खाता है ना, इनकी औकात भी वो नहीं है। और आज वो शाहरुख खान की फिल्म का बाइकआउट करें, हम भी देखते हैं कि इसमें कितना दम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अहमद रिजवी हैं और जो है स्वतंत्र पत्रकार अफजल आलम है। इन लोगों से बातचीत करेंगे जिस तरह से जो पठान फिल्म आ रही है उसको लेकर विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन वही दूसरी तरफ जो तमाम जो कांग्रेस पार्टी जो है बेरोजगारी की बात कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, तमाम यात्राओं को खत्म करके लोगों की नजर जो है पठान फिल्म पे है। नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद जो है और सुर्खियों में आ गया। भगवा कहा जा रहा है, भगवा का अपमान कहा जा रहा है, साधु संतों का पोशाक है भगवा। मैम नहीं, एक बात बताइए, साधु संतों का पोशाक है लेकिन ओरिजिनल वालों का। आप ही देखिए जितने बलात्कारी हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहा है, तो क्या ये भगवा कलर पहन के बलात्कार नहीं करते? ऊपर से शराब पीते हुए, दम मुर्दम करते हुए और फिर बलात्कारियों को सम्मानित करते हुए भी इनको भगवा कलर का पहनाया जाता है। आप जितने भोजपुरी एक्टर हैं उनको देखिए, तमाम के तमाम आधी सुहागरात मना रहे होते हैं, बलात्कारी टाइप के हैं कमबख्त, और सारे की सारी भगवा ड्रेस पहनी हुई होती है उन हीरोइनों ने। तो मतलब भगवा कलर से भगवा जब क्यों होता है? जब कोई मुसलमान पहनता है। मतलब शाहरुख खान को पता नहीं क्यों मुसलमान समझने की गलती करते हैं। भाई शाहरुख खान एक धरोहर है, एक देश की धरोहर है, जो एक फिल्म का एक्टर है जिससे भारत की इंडस्ट्री पहचानी जाती है। वो एक एक्टर, एक लीजेंड एक्टर है। और अगर उसने कैटरीना कैफ ने जो दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी है, तो वो महिला है, उसका हक है कि वो कोई भी पहने। और आप पूरे गाने को, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को और तमाम के तमाम नफरती चिंटू, आपने देखा होगा एक एक्सपायरी बुड्ढा है जो कव्वालची है, एक्सपायरी बुड्ढा कव्वालची है, वो देंगे। अबे पहले तू अपने पेट में तेरे आंत नहीं और मुंह में तेरा दांत नहीं, थिएटर में तू आग लगा देगा। पहले इस औकात लायक तो बन के तुम भारत की रक्षा करो। तुम्हें भारत के नौजवान नजर नहीं आ रहे, भारत की जनता नजर नहीं आ रही, भारत का तिरंगा नजर नहीं आ रहा, भारत माता नजर नहीं आ रही कि कहां से कहां तुमने नफरतों ने पहुंचा दिया। कुछ तो कम से कम अकल के नाखून लो, फिल्म को फिल्म की तरह देखो। या तो ये कहो कि पहली बार जिंदगी में शाहरुख खान की पठान मूवी में भगवा कलर को पहना गया है, चलो फिर मैं कहूंगी चलो मैं भी चल रही हूं, मैं भी आग लगाऊंगी। लेकिन अगर इससे पहले लगातार हीरोइनें पहनती रही हैं, तो फिर शाहरुख खान क्यों, फिर दीपिका पादुकोण क्यों, फिर टुकड़ा टुकड़ा गैंग करके उसकी बदनामी क्यों? तो ये पता चलता है कि ये भारत के हालात को छुपाने के लिए, क्योंकि इनका एजेंडा है हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी हट जाती है तो वो खत्म हो जाती है, वो वेंटिलेटर पे है। आप ही देखिए पूरे भारत में सिर्फ गुजरात जीती है, पता नहीं कैसे कैसे जीती है। तो अब ये चाहते हैं कि फिर हिंदू मुस्लिम करें और इनको एक गोल्डन चांस मिला शाहरुख खान की मूवी को, चल हम भगवा पे लड़ाइयां कर लेते हैं। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन युवाओं को कहा जा रहा है कि जब भगवा का अपमान हो रहा है तो रोजगार क्यों चाहिए? मतलब इसके बाद बात ही नहीं हो रहा है रोजगार पे। लोग कह रहे हैं पहले धर्म बचेगा उसके बाद ना सब कुछ होगा। तो भगवा का अगर अपमान हो रहा है तो फिर ये बताइए कि आप डिटॉल साबुन यूज करते हैं? क्या उसका अपमान नहीं है? डिटॉल साबुन कहाँ यूज करते हैं आप? और फिर अगर चलिए ठीक है, वो भी मैं बात छोड़ता हूँ। अक्षय कुमार का नाम सुना है? राष्ट्रवादी मतलब वो एक्टर है, वो कनाडन मुल्क के नागरिक है। अब वो कैटरीना कैफ के साथ टिप टिप बरसा पानी में क्या कर रहे थे, किस कपड़े, कैटरीना कैफ कौन सा कपड़ा पहनी हुई थी, रवीना टंडन कौन सा कपड़ा पहनी हुई थी, और जो बलात्कारी आए थे उनको कौन सा माला पहनाया गया था, किस कलर का था। तो ये मुद्दे बेफजूल उल जुल की बातें हैं, ये सब बकवास है और कुछ नहीं है। बस ध्यान भटकाना है लोगों को, असल मुद्दे पे ना जा सके। क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान अगर खत्म हो गया इस देश में तो क्या होगा? इतना मतलब शर्मनाक बयान आया है कि अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका आखिरी भाषण था, उनकी जिंदगी का आखिरी भाषण था। वो जब संसद में बोल रहे थे, पता है उन्होंने क्या कहा भारत को लेकर के? अब वो भारत नहीं रहा नरेंद्र मोदी के शासन में जिससे मैं प्यार करता था। भारत
में जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। और देश के हालात, भारत के हालात बहुत खराब है। ये एंडी लेविन नाम करके एक सांसद है जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनका ये बयान है। सोचिए कि कितना खतरनाक बयान है। और हमारे देश की छवि जो है पूरी दुनिया में क्या बन रही है। हमारे देश के बारे में कहा जाता था भाई वसुदेव कुटुंबकम और वो धर्मी समाज और एकता में अनेकता में एकता, ये हमारे देश की खूबसूरती थी, परंपरा थी। लेकिन आज कहां पहुंच गए कि एक संसद, सोचिए अमेरिका का एक संसद में जो है संसद में क्या कह रहा है भारत के बारे में। नरेंद्र मोदी को इस पर भी गौर करना चाहिए, इस पर भी सोचना चाहिए। तारीफ भी तो होती है उसका, तो आप जिक्र नहीं करते। कहाँ तारीफ हो रही है? तमाम दुनिया में डंका बज रहा है। हम ये हमारे देश के लिए, मैं भी एक भारतीय हूँ। एक इंसान के बोल देने से आप मान जाइएगा, पूरा विश्व में जो डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का, उसको वो नहीं दिख रहा आपको। देखिए एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात कही थी कि भाई नरेंद्र मोदी वो बासी सब्जी है जिस पर पानी छिड़क करके जो है ना उसको ताजा किया जा रहा है। वो कौन कर रहा है? मीडिया जो है रोज पानी छिड़कता है, वो रोज पानी छिड़क कर उस सब्जी को जो है, जो बासी सब्जी है, उसको ताजा कर रही है। हो कुछ रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो इसलिए देश के हालात, टॉपिक बदलने के चक्कर में मतलब भगवा का अपमान हुआ, उस पर आप नहीं बात करिएगा। आप अमेरिका चले जाइएगा, जापान चले जाइएगा, बात करिए ना, टॉपिक पे बोलिए ना। हाँ टॉपिक पे तो बोल ही रहे हैं हम टॉपिक। भगवा कब तक अपमान शाहरुख खान करेगा? कब तक पठान अपमान करेगा? अक्षय कुमार क्या कर रहे थे? अक्षय कुमार क्या कर रहे थे? अक्षय कुमार, हाँ अक्षय कुमार क्या कर रहे हैं? बेशर्म रंग कहा जाएगा। अरे तो बेशर्म रंग क्या मतलब है? तो उसमें तो हरा भी, मतलब बताइए, हरा भी तो है। बता दीजिए। अरे हरा भी तो है उसमें, हरा भी तो है। रंग से क्या लेना देना भाई? रंग से क्या लेना देना? हरा कलर में तो हरा भी साधु संतों का पोशाक है, शौर्य का प्रतीक है भगवा। हाँ सही कह रहे हैं आप, शौर्य का प्रतीक है। जब हमारे सैनिक जो है सरहद पर रहते हैं, जब देश के लिए लड़ते हैं, वो युद्ध के मैदान में होते हैं, तो वो तिरंगा लपेट करके वो उनके अंदर एक जोश, उत्साह और भारत माता के लिए जो है ना वो मर मिटने को तैयार होते हैं। वो शौर्य का प्रतीक, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो जो तिरंगा है उसमें हरा भी रंग है, उसमें सफेद भी रंग है, उसमें भगवा भी रंग है, तमाम रंग है। केसरिया, जो केसरिया रंग है वो भी रंग है, तमाम रंग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रंग है। तो इसलिए ये फालतू की बातों का मुद्दा ना बनाया जाए। और देश में जो चाइना के असल जो अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा सरदर्दी है वो चाइना है। जॉर्ज फर्नांडिस और मुलायम सिंह यादव, उन दोनों तमाम जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने ये कहा था भाई कि जो चाइना है, असल में जो दुश्मन है भारत का वो चाइना है, उससे लड़ने की जरूरत है। अभी देखिए तवांग हो या फिर इसके बाद जो भी हो रहा है, जिधर भी गलवान घाटी में हो रहा है, आपको याद होगा कि 2020 में क्या हुआ था इस देश में। 2020 जून में 20 जवान शहीद हो गए थे। अब वो सब तमाम के तमाम बिहार रेजिमेंट के थे। उससे पहले क्या, तो इसलिए इस देश में नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने कहा था भाई लाल आके दिखाएंगे। कहाँ है वो लाल कुर्ता पहन करके वो जा खड़े हो जाते हैं। अभी G20 में देखा था ना फोटो। तो इसलिए भगवा फालतू की चीजें हैं और हमें मुद्दे पे बात करना चाहिए इस देश को। ठीक है, भगवा तो बहाना है, मुद्दों से भटकाना है। बागेश्वर धाम के बाबा कह रहे हैं कि पहले वाला भारत नहीं रहा है, अब जो है सबक सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा, पहले वाला भारत नहीं रहा। जब से तुम जैसे नफरती चिंटू गुफाओं की नाजायज औलादे पैदा हुई हैं, पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत एक गुलदस्ते की तरह था, भारत में डेमोक्रेसी चलती थी। अब भारत का यह हाल है कि मोदी जी हर चीज पर होल्ड करना चाहते हैं, डिक्टेटर बन गए, बिल्कुल एक तरह से बन गए, राक्षस बन गए हैं। हर जगह लूट खसोट करना चाहते हैं। और जहां भी ये देखते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो वीक हो रही है, भारत की जो फौज है वो कहीं ना कहीं चाइना के हाथों पिट रही है, भारत की इकोनॉमी पर, भारत की सरकार पर दुनिया सवाल करे, तो फौरन ये एजेंडा लेकर आ जाते हैं अलादीन के जिन की तरह कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो ये सारे ड्रामेबाजी है। जिस तरह भारत हर जगह पिछड़ रहा है, हर जगह पिट रहा है, चाहे भूखमरी हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, कुछ भी हो। तो अब ये बेशरम रंग कह रहे हैं। अरे भैया उसमें बेशरम रंग गाने में बोल भी हैं, तो तुम्हारा दिमाग भगवा की तरफ गया। वो ये भी सब कह सकता है बेशरम रंग तो मोहब्बत के भी होते हैं, रंग तो खाने के भी होते हैं, रंग तो मौसम के भी होते हैं, रंग तो इंद्रधनुष के भी होते हैं, रंग तो पानी के भी होते हैं। तुम क्योंकि खुद बेशरम हो, इसलिए जितने भी भगवा चिंटू हैं, जो तमाम बलात्कारी और तमाम फर्जी भगवा हैं, उनको ये लगा कि हाय हाय हमारी इज्जत उतार दी, हमें ही कहा है। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, पानी वही मरता है जहां गड्ढा होता है। क्योंकि ये बलात्कारी तमाम के तमाम जितने एहतजाज कर रहा है कि भगवा हमें बेशरम का, वो तमाम के तमाम बलात्कारी हैं। इसलिए वो कूद कर चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं। भैया हाथ जोड़ते हैं, फिल्म को फिल्म की तरह देख लो, एक एंटरटेनमेंट का जरिया है, एंटरटेनमेंट की तरह देख लो। क्यों भारत की तुमने ऐसी तैसी मार रखी, क्यों जनता की ऐसी तैसी मार रखी, क्यों हिंदुस्तान को तुम हर जगह बदनाम
बदनाम कर रहे हो कि देखो ये वो भारत है जहां पर भगवा चिंटू फिल्में भी रिलीज नहीं होने देते, जो फिल्म रिलीज नहीं होने देते। फिल्मों में, हिंदू फिल्मों में कहा जा रहा है सनातनियों का अपमान हो रहा है नहीं ना। तो सनातियों का अपना माने तो जितनी भोजपुरी फिल्म है वहां तो हर दूसरी ड्रेस जो हीरोइन है वो भगवा पहन के आधा हनीमून बनाती है, वहां पर क्यों सनातनी का अपमान नहीं होता? जितने भगवा चिंटू हैं, जितने फर्जी, जितने नफरती पुजारी हैं, संत हैं, महंत हैं, नकली वाले जो मंदिरों में बैठ बैठ के बलात्कार करते हैं और शराब भी पीते हैं, वहां तुम्हें भगवा का नजर नहीं आता? तो ये सारी ड्रामेबाजी सिर्फ मुद्दों से हटाना है और देश को एक तरह से फिर नफरत की आंधी में झोंकना है। और भारत जोड़ो यात्रा इसका मेन जो है वो मोटिव ये है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक वर्ल्ड कीर्तिमान बना चुकी है। इनके पेट में उड़द चावल पक रहे हैं कि राहुल बिना लड़े ही और पूरे भारत को जोड़ता जा रहा है, लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। इनकी रैलियों में तो 500 में भी आने को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये फिल्म के बहाने भारत को तोड़ने का, भगवाकरण करने का काम कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखिए आप जूम करके दिखाइए इस तस्वीर को। ये पता है ये कौन है? कौन है? ये आजमगढ़ से सांसद है निरहुआ। वो किस तरीके से भोजपुरी फिल्म का एक्टर है और किस तरह से भगवा पहनी हुई एक्ट्रेस है उनके साथ रोमांस कर रहे हैं फिल्म में। वो आप देखिए। और साथ ही आपको ये दिखाते हैं, ये मनोज तिवारी को देखिए। इस मनोज तिवारी को देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये दिल्ली से सांसद है और बड़े नेता है, कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब दिल्ली के। अब वो ये हीरोइन भगवा कपड़ा पहनी हुई है और ये क्या कर रहे हैं? तो ये बेशर्म थोड़ी बोल रहे हैं, ये बेशर्म। कि इनसे पूछो ना कि ये भगवा पहनकर कौन सा डबल बेड पे कौन सा वो कर रही है, पूजा कर रही है मैम। लेकिन जिस तरह से बोल के जो गाने का बोल है उस पे दिक्कत है ना भाई। बेशरम रंग, अगर आप ये कह दो क्या सूरज के रंग नहीं होते, सुबह में कुछ और रंग का, शाम में कुछ और रंग का, मोहब्बत के रंग नहीं होते? तो तमाम तुमने रंग वहीं पे क्यों लेकर गए कि भगवा कर बोला? उसमें तो दीपिका पादुकोण ने बदल बदल के बहुत सारी ड्रेस पहनी है, तुम भगवा पर क्यों लेकर गए? क्योंकि जितने भी फर्जी, नकली और अय्यास ठरकी भगवा हैं और तमाम गुफाओं की नाजायज औलाद हैं, उनके पेट में उड़द चावल पक रहे हैं। अफजल आलम आप बता रहे थे, फोटो दिखा रहे तमाम। दिक्कत फोटो पे नहीं है, दिक्कत है कि आप बेशर्म रंग जो है भगवा को टारगेट कर यार रहे हैं। मैं फालतू की बात मैं वो वहां पर आप हर तरह हरा रंग भी है। फालतू कैसे बात? मतलब सारी बात किसी का भावना हाथ हो जा रहा है, आपको फालतू दिख रहा है? देखिए लाल सिंह चड्ढा में क्या हुआ था, क्या चीज का भावना हाथ हुआ था? मतलब ये वर्कआउट गैंग जो है, इनको ये लोग क्या है, ये 2 रुपये टोलर होते हैं ना, बस वो है। इनको बीजेपी की तरफ से कुछ रुपए मिलते हैं, 2 रुपए 4 रुपए। उनका काम होता है भाई इस तरह से आप मुद्दे को भटकाओ, लोगों को असल मसाइल पर, असल मुद्दे पे नहीं आने दो। शाहरुख खान का एक बयान याद है, कल अभी उन्होंने एक दिन पहले ही कहा है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में कि जब तक पॉजिटिव लोग जिंदा है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। और सोचिए कि फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है कतर में, और वहां शाहरुख खान अपनी मूवी का प्रचार करेंगे, प्रमोशन करेंगे। वहां उस स्टेडियम में शाहरुख खान को बुलाया गया है और वो शायद पहले सुपरस्टार होंगे, भारतीय सुपरस्टार होंगे जो वहां जाकर के अपनी फिल्म का प्रमोशन करेंगे। वो फाइनल में चीफ गेस्ट जाएंगे। अब सोचिए कि जो नालायक, जिसकी कोई औकात अपने मोहल्ले में, गली में नहीं होती है, वो वर्कआउट करने के चले आते हैं। और वो शाहरुख खान को जो है वो कतर में, वहां देखिए पूरी दुनिया में फैंस फॉलोइंग है। और वो शाहरुख खान का ठीक है, लेकिन मैं जो न्यूट्रल होकर के एक बात आप जाइएगा फिल्म देखने। ये आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? मेरी मन है कि आप समर्थन कर रहे थे, आप जाइए ना। अरे मैं समर्थन करने लगा, ये बॉयकॉट गैंग को मैं जब बता रहा हूँ, ये फालतू की बात है। टुकड़े गैंग लोग कहेगा। ठीक है, तो वही जो दीपिका पादुकोण है, ये फिल्म का दरअसल शाहरुख खान से नफरत नहीं है। आपको मैं बताऊं, ये दीपिका पादुकोण जब जेएनयू में 6 जनवरी 2020 को जेएनयू में जब हमला हुआ था, तो दीपिका पादुकोण वहां गई थी, जेएनयू के छात्रों के साथ जाकर खड़ी हुई थी, समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था। और उन्होंने दिखाया था कि भाई अभी मतलब कुछ लोग हैं जिनके पॉजिटिव लोग जिंदा है। ठीक है मैम, आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि क्या कहिएगा, जिस तरह शाहरुख खान जो है कहा जा रहा है कि भावुक हो गए थे, कह रहे हैं कि पॉजिटिव लोग अभी जब तक है दिक्कत नहीं होने वाला, तो पॉजिटिव नहीं। एक बात बताइए, शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान एक एक्टर है, इंडियन मूवीज का एक्टर है। अगर शाहरुख खान कहीं भी जाता है, फिल्म कहीं भी रिलीज होती, जैसे कि पूरी दुनिया में पहली बार एक ऐसा एक्टर जिसकी फिल्म जो है कतर के स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप का जो फाइनल उसमें रिलीज होगी या उसमें मतलब उसका प्रीमियर होगा, तो ये तो भारत के लिए गौरव
की बात है ना। तो मतलब तुम अपने गौरव को खराब कर रहे हो, तुम मतलब ये दिखाना चाहते हो तुमसे पहले तुम्हारी नफरतें पहुंच जाएंगी। क्या कदर कितनी दूर है सोशल मीडिया पे, अगर किसी भी चीज का भगवा का बहिष्कार हो- अपमान करके नहीं, मैं नहीं, मतलब भगवा पीपा का चले जाएंगे नहीं, नहीं, क्या? भगवा का अपमान नहीं, भगवा का अगर अपमान है, मैं बार बार फिर आपके चैनल से कह रही हूँ कि फिर भगवा कलर को पेटेंट करा दिया जाए। डिटॉल साबुन से जो तुम अगवाड़े पिछवाड़े धोते हो उस पर बैन कर दिया जाए कि डिटॉल साबुन से सिर्फ तुम मुंह धोगे। अगर टाइड को बैन कर रहा है ना, कुरकुरे को जिसको खाने के बाद बच्चे कूड़ेदान में करके अख्तू अख्तू करते हैं, तो फिर डिटॉल को भी बैन नहीं कर। फिर आप जितने भी लोग हैं जो नफरती चिंटू हैं, जो शाहरुख खान के कुत्ते के खाने के बराबर भी नहीं है, जो कुत्ता उसका शाहरुख खान को जो कुत्ता खाना खाता है ना, इनकी औकात भी वो नहीं है। और आज वो शाहरुख खान की फिल्म का बाइकआउट करें, हम भी देखते हैं किसमें कितना दम है। आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला इंडिया वर्सेस नफरत से हो रहा है। हिंदुस्तान पूरा एक तरफ और नफरती चिंटू एक तरफ। ठीक है, आप चल। हाँ, आखिरी कमेंट हाँ। कि भाई मैं मांग करूंगा, अगर भगवा रंग से इतनी तकलीफ है और कि मतलब इस तरीके का भगवा रंग के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो मैं मांग करता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार एक बिल लाए कि संसद में ला करके एक कानून पास करे कि आज से भगवा कलर की बिकनी नहीं बनेगी। खत्म कहानी, अंडरगारमेंट्स नहीं बनेंगे। आपका मांग यही है? हाँ, मैं यही मांग करता हूँ। और इसमें अगर वाकई जो नफरती चिंटू है या बॉयकॉट गैंग है, अगर वाकई उनको लगता है कि हाँ कि वो आई सपोर्ट भगवा कह रहे हैं, तो मैं भी कह रहा हूँ आई चड्डी बैन, डिटॉल बैन, सेवलॉन बैन, टाइड बैन, जितना भी ऑरेंज कलर है, आई सपोर्ट भगवा, सब बैन। तब मैं मान जाऊंगा कि वो वाकई उनकी धर्म की आस्था को चोट पहुंच रही है, तब वाकई ये सच्चे हिंदू हैं और सच्चे लोग हैं। लाए वो भगवा अंडरगारमेंट्स को सरकार लाए, बिल लाए, ये मांग करे, मैं समर्थन करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ये थे अफजल आलम और एमन रिजवी, जो इन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि अगर इतना ही दिक्कत है तो सरकार जो एक बिल लाए और भगवा कलर जो है अंडरगारमेंट्स हो या सेवलॉन हो, साबुन हो, तमाम चीज़ों को बैन कर दिया जाए, तब हम जानेंगे कि असली ये लोग जो है सनातनी हैं या जो हल्ला कर रहे हैं ये लोग की धर्म का अपमान हो गया, तो हम उन लोगों को सच्चे मानेंगे। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।